अब आपको बताएं कि भारत में मोहलिक निपा वायरस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। भारतीय सेहत हुकाम के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस के 5 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 100 से ज़ायद अफराद को करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। निपा वायरस के बायस इवेंट की तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और सफारी इंतजाम को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक वायरस के फैलने पर T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। अब बात करेंगे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कि कराची में सानिया गुल प्लाजा को 79 अमवात की तस्दीक और 23 की लाशों की शनाख्त हो चुकी है। बाकी की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी है। गुल प्लाजा के बेसमेंट की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में आने जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हैं। वाक़े में जाँ बहक अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में सानह गुल प्लाजा को 10 दिन बीत गए। 10वें रोज KMC ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी। टेक्निकल टीम ने मुतासरा इमारत का जायजा लिया। अब तक 79 अमवात की तस्दीक और 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। बाकी की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी है। 82 लापता अफराद थे। 30 लाशों का डेटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वुरसा को अदायगी की जा सके। इमारत की क्लियरेंस के दौरान बेसमेंट की वीडियो मंजर आम पर आ गई। आग के वक्त इमारत के दाखिली और खारजी रास्ते ताले लगाकर बंद कर दिए गए थे। गुल प्लाजा में इब्तिदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुई। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। दूसरी जानिब गुल प्लाजा में जाँ बहक अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा मरकजी मुस्लिम लीग हाउस में अदा कर दी गई। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौके पर शहीद के लवाहिकीन मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर अहमद नदीम आवान, कारकुनान और दीगर अफराद भी शरीक हुए। इस मौके पर शहीद के अहले खाना से ताजियत की गई। रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि मरकजी मुस्लिम लीग दुख की इस घड़ी में मुतासिरा खानदान के साथ खड़ी है। अब आपको बताएं कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने दावा किया है कि सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 74 हो गई है। नाकाबिल शराक शख्स का DNA रिजल्ट मौसूल हो गया। उनका कहना था कि जाँ बहक होने वाले ऐसे लोग भी थे जिनका कोई डाटा मौजूद नहीं। सिंध फोरेंसिक DNA लैब से एक पॉजिटिव DNA रिजल्ट मिला है। मिलने वाले DNA का कोई भी रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया गया। इसका मतलब ऐसे भी लोग गुल प्लाजा में जाँ बहक हुए जिनका कुछ पता नहीं हो सकता है। मिलने वाला DNA शहर से बाहर के किसी शख्स का हो। उनका कहना था कि मंगल को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सैंपल जमा कराए जा सकते हैं। गुल प्लाजा में अमवात का अजाला नहीं, मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर दुकानदार जब तक पांव पर खड़ा नहीं होगा उसे 2 माह तक 5 लाख रुपए देंगे। कराची चैम्बर के साथ मिलकर दुकानदारों के नुकसानात को पूरा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज दिलाएंगे। सूद हुकूमत से अदा करेंगे। गुल प्लाजा इसी नक्शे से बनेगा, 1 इंच भी कम नहीं होगा। दुकानदारों को 2 माह के अंदर दुकानें भी देंगे। FR कट गई है। इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिलेगी। जिन बिल्डिंग में सिक्योरिटी खदमात नहीं किए उन्हें सील करेंगे। कमर्शियल इमारतों के मालिकान से कहूँगा हुकूमत से ताउन करें। हादसा बहुत बड़ा है, ये वक्त तनकीद और कशीदगी पैदा करने का नहीं। कोरंगी कॉजवे को शारा भुट्टो से मुंसलिक करेंगे। बारिशों में कोरंगी, लांढी और दीगर इलाके के लोगों की बिला तातुल आमदोरफ्त मुमकिन होगी। जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अजाला कोई भी नहीं है। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री जो उनका सामान पड़ा था उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको हम SEDF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज
जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से, जैसे मैंने कहा, एक तो जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा। सिंध असेंबली का इजलास डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास शुरू होते ही ऐवान में कशीदगी पैदा हो गई। अपोजिशन लीडर को इज़हार ख्याल की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज किया। डेप्यूटी स्पीकर ने वक्फा सवालात जारी रखा, मगर अपोजिशन के एहतजाज के बायस ऐवान का निज़ाम बरकरार न रह सका। बाद में डेप्यूटी स्पीकर ने वक्फा सवालात खत्म किया और MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को बोलने का मौका दिया। अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला पर यकतरफा मौक़िफ़ पेश करने का इल्ज़ाम लगाया। हंगामा आराई के बायस इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। सारे सवाल खत्म हो गए। अली खुर्शीदी साहब बात करें, अली खुर्शीदी साहब बात करें, बात करें, अली खुर्शीदी साहब बात करें। जी जी तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। मिस कुरुतुलैन खान साहबा, क्वेश्चन नंबर 1810, कुरुतुलैन साहबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सूबाई असेंबली ना चलने देने का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि असेंबली में सानिया गुल प्लाजा पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 दिन गुजर गए लेकिन सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद करते हैं। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर अवाम हमारा साथ दे। जब तक सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, असेंबली नहीं चलने देंगे। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे। उस दिन देखे हमारा जमहूरी हक था, हमने वॉकआउट किया। चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। 6 दिन बाद उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी कि 6 दिन बाद के भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है। तो लाओ एक जुडिशल कमीशन बनाओ और जिसकी जहां जहां गलती थी उन सबको सजाएं दो। जुडिशल कमीशन जब तक फॉर्म नहीं होगा ये असेंबली नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। देखें ये ड्रामेबाजी, ये ढकोसले नहीं चलेंगे। आपने कहा मैं बात 10 दिन गुजर चुका है, लोगों को लाशें नहीं मिली है। 10 दिन गुजर चुका है, 10 दिन गुजर चुका है, लोगों को लाशें नहीं दी हैं। यहाँ हुकूमती अफसरान, सरकारी अफसरान, उन्होंने बदमाशी का बाजार लगाया हुआ है। लोग जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उनको घुमाया जाता है। ये कराची की आवाम पे इनकी ओनरशिप नहीं है क्या? क्या कराची की आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है मौजूद, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। जब तक बात नहीं होगी, जब तक चीजें नहीं होंगी, डिप्टी स्पीकर साहब इस तरह ऐवान इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानिया के मुतासरीन के घर दहली कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने जामहक, मिसबा, परवीन, साद इरफान, मरियम, वफा और दीगर के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शनाख्त के मुंतज़िर जमील नदीम और कौसर परवीन के लवाहिकीन से भी हमदर्दी का इजहार किया। कहा इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं, मुतासरीन के वुरसा का दर्द हमारा अपना दर्द है। उनका ये भी कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, पूरी कोशिश है जल्द शनाख्त करके मुतासरीन के हवाले किया जाए। ये सिर्फ जामक अफराद के वुरसा का नहीं, पूरे मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं।